नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। हम मौजूद हैं इस वक्त गुजरात के वडनगर में और लगातार गुजरात की चुनावी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। माहौल बता रहे हैं कैसा क्या है। ऐसे ही निकलते निकलते वडनगर में पहुंचे और थोड़ा अंदर जाने के बाद हम अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री एक वक्त था जब रहा करते थे। ये उनका घर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये वो पुराना घर है जहां उनका बचपन बीता, जहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा हासिल की। इस घर से थोड़ी दूरी पर दो स्कूल हैं जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। एक पास में ही स्कूल है। आप घर की स्थिति को देखिए। आप हालांकि अब तो यहाँ कोई रहता नहीं है, आपको हम अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर से आप स्थिति देखिए। ग्राउंड फ्लोर है, ये ऊपर का फ्लोर है, लेंटर मकान है और मकान की स्थिति अब जर्जर हो चुकी है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। लेकिन यही वो जगह है जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ से उन्होंने स्कूली शिक्षा हासिल की। अब इसमें बचपन में वो रहते थे, फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये गेट बड़े पुराने लग रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसे गेट बहुत ज़माने पहले ही आपको देखने को मिलते थे। मजबूत लकड़ी के गेट, लोहे की सांकर और इसमें ताला लगा हुआ है। ये शायद लैट्रिन या बाथरूम है। ये मकान है और ऊपर से आप मकान की स्थिति को देख रहे हैं। हालांकि इस मकान में कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन बीता है। यहीं से निकल के वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, इस राज्य की कमान संभाली और यहीं से निकलकर 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके अपने दूसरे कार्यकाल को वो बतौर प्रधानमंत्री चला रहे हैं। घर की स्थिति आप देख रहे हैं। माता जी प्रधानमंत्री की अब सरकारी आवास में शिफ्ट हो चुकी हैं, अहमदाबाद में रहते हैं शायद, और अब इस घर में कोई नहीं रहता। आसपास में भी कुछ लोग हैं। ये मकान खुला हुआ है। ये किसके हिस्से में? ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं। और आप माता जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इधर की बहू हूँ। आप यहाँ की बहू हैं। आपने कभी देखा प्रधानमंत्री कभी यहाँ आए हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद आए थे इस घर में आए हैं? गांधीनगर की जब बैठे थे गादी पे तब आए थे, 2-3 बार आ गए। आ गए हैं 2-3 बार। जब मुख्यमंत्री थे तब कभी आए हैं यहाँ पे? नहीं आए हैं। नहीं आए। काम कैसा लगता है आपको उनका? अच्छा लगता है? अच्छा काम किया है उन्होंने। वो वडनगर से हैं, इस वजह से अच्छे लगते हैं या काम अच्छा किया है? वडनगर के लिए इसे अच्छा लगता है और काम भी अच्छा किया है पहले वडनगर को कोई जानता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आने के बाद एक पहचान मिली है। सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। 27 साल हो गए हैं। मोदी के नाम पे वोट डालेंगे या काम के नाम पे डालेंगे? मोदी के नाम पे और मोदी के काम नाम पे। हाँ, तो नाम हुआ है, नाम तो हुआ है, कोई शक नहीं, काम भी हुआ है। काम भी हुआ है। इस घर की स्थिति को कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री को सुधारना चाहिए? वो भी बोला है, आए थे तब जो बोला था कि मकान सुधारने का है। ये आप कह रही हैं? जो पड़ोस लोग को दिक्कत होती है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। हाँ, वही मैं भी कह रहा था। घर की स्थिति जर्जर हो गई है, आस पड़ोस को भी दिक्कत होती होगी। हालांकि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के हिस्से में नहीं आया, ये उनके चाची चाचा के हिस्से में है ना। फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि आर्थिक सहायता करके इसको ठीक ठाक किया जाए? नहीं की। आपको लगता है करना चाहिए ये सब? करना आपको चाहिए। सर कैसा लगता है? आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? 27 साल हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी जो इलेक्शन आने वाला है तो फिर मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। वडनगर के हैं इसलिए आएंगे या काम? पूरे देश में। पूरे देश में काम से सहमत है? काम किया है ना, पूरे देश को मालूम है। आप गृहिणी हैं, आप घर भी संभालती हैं, सामान लेके आती हैं, छोटे मोटे सुई से लेके सोने तक का आइटम आपके हिसाब में रहता है। क्या लगता है मोदी सरकार में महंगाई हुई है कि नहीं हुई? महंगाई तो हुई है। महंगाई है, महंगाई कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। बाकी ऑल ओवर आप खुश हैं बाकी चीज़ों से? हाँ, सब है। दोबारा बीजेपी? हाँ, बीजेपी। यहाँ कांग्रेस तो बहुत कम हुआ है। हमारे गाँव में पहले ये रोड बोर्ड अच्छे नहीं थे। इधर ये म्यूजियम का काम नरेंद्र भैया तो पूरा देश में कहीं भी जगह नहीं होगा ऐसा म्यूजियम बनता है। आपने देखा है कभी नरेंद्र मोदी जी को आमने सामने? हाँ, हमने सामने देखा है। कहाँ देखा था? हमें अहमदाबाद में देखा था। हमारा किसी रैली में गए थे या आमने सामने देखा था? रैली में नहीं गए थे। हमारा एक लड़के की शादी में आए थे वो। किनके? उनके चाचा है ना, हमारा चाचा है ना, उसका लड़के शादी में आए थे। आपके चाचा की लड़की की शादी में आए थे? हाँ, शादी में आए थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री इतना वक्त निकाल के। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं था। तो वो उसका दोस्त था एकदम। तो वो जो छोटा था ना, तो उसके पास रहता था। तो बोले कहा कि मैं कहीं भी जगह हो, तेरी शादी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसके घर पे भी शादी हो तो कहीं भी किसी के नहीं जाते थे, लेकिन उसको वचन दिया था इसीलिए आया था। वो उस वक्त दिल्ली में था, प्रदेश प्रमुख था गुजरात का।
પછી उसने बोला था 6 महीने के बाद मैं गुजरात में रहूँगा। 6 महीने हाँ, तो हमको मालूम पड़ गया कि ये आने वाला है गाड़ी पे। काम हुआ है। घर में से पेड़ वेड़ बहुत निकल आए हैं। आप घर की स्थिति तो हालांकि जर्जर है, बहुत पुराने उसको जमाने का। बनवाने लगभग का है। कितने साल हो गए होंगे इस घर को? ये घर को लगभग 70 साल से 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गए हो होंगे। गए हैं। मेरी सास है ना, उनकी सहेली थी, मेरी सास का 95 वर्ष हो गया अभी। 95 वर्ष। 95 वर्ष हो गया। वो इस पुराना मकान तभी से है वो। तभी से तो जो आपकी जो सास हैं इनकी माता जी, तो उनकी मुलाकात तो हुई होगी, होती है ना। बचपन में उनको हाँ, देखा भी देखा है होगा आपने? उन्होंने। रमाडा भी था उसको तभी। हाँ, स्कूल में जाता था, नहीं जाता तो वो मेरी मदर है ना, पिटाई लगाते। हाँ सोटी लेके। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को आपकी माता जी ने मारा है जब वो बचपन में थे, स्कूल नहीं जाते थे तब। तो बड़ा अच्छा लगता होगा कि आपके घर से 2 कदम दूर कभी प्रधानमंत्री रहते थे। तो कैसा लगता है इस बार का माहौल बतौर प्रधानमंत्री? आपको कैसे लगते हैं मोदी जी? अभी तो अच्छे है ना, प्रधानमंत्री के तौर पे पूरे देश अच्छे के हैं। लिए अच्छे, बहुत काम किया है। अगर पीएम मोदी को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, फिर बीजेपी में आपको क्या लगता है कोई है जो प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है? दूसरा तो है नहीं। दूसरा कोई चेहरा नहीं है। कोई नहीं। क्या अच्छा लगता है पीएम मोदी में? वो जो भी काम करते हैं वो पूरे डट के काम करते हैं। डट के काम करते हैं। क्या 5 साल? अभी 5 साल तो वो आएंगे अभी 5 साल और आएंगे। गुजराती खुश है उनके काम से? हाँ, काम से वो गुजराती नहीं, पूरा देश पूरा देश खुश है। खुश है। पूरा देश खुश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने कुछ लोगों से भी बात की है, क्या कुछ राय थी उनकी आपने देखा भी है। थोड़ा कुछ हंसमुख वाक्य भी था कि इनसे हमने बात की। इनकी माता जी, एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी छोटे थे, वो पढ़ते नहीं थे या स्कूल नहीं जाते थे, तो उनकी पिटाई भी लगती थी। खैर वो बचपन की बात है। ये आप घर देख रहे हैं, यहाँ कई लोगों से हमारी बात हुई जब उन्होंने कहा कि नहीं आप वहाँ भी एक बार जाइए, स्थिति को देखिए। उनका घर करीब 50-60 साल पुराना है ये, है ना। तो ये मान लीजिए कि बचपन ही उनका इसमें बीता है। हालांकि बाद में गृह त्याग कर दिया, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और घर से अलग हो गए, लेकिन फिर भी इस घर से उनको पहचान मिली है। तो अपने आप में ये देखने की ज़रूरत थी। हालांकि स्थिति काफ़ी जर्जर है। अब मकान की दीवारें भी थोड़ी थोड़ी दरार आ गई है, उसमें कुछ मसाले भी गिरने लगे हैं आसपास में। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये घर है। और ये दीवार तो मुझे लगता है अभी नई उठाई हुई है। ये यहाँ उनके चाचा चाची रह चुके हैं यहाँ पे। जन्म भी इसी में ही हुआ था। अच्छा, नरेंद्र मोदी पैदा भी यहीं हुए थे, घर पे ही? अच्छा, अस्पताल का चक्कर नहीं था। अच्छा, उनकी पैदाइश भी, नरेंद्र मोदी जी की पैदाइश भी घर की है, यहीं की, कोई अस्पताल नहीं था। पहले के ज़माने में घर पे ही डिलीवरी हो जाया करती थी, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो ये बहुत रोचक वाक्य है। ये घर भी अपने आप में एक यादगार पल है, एक इतिहास है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से जन्मे और यहाँ से निकलकर आज वो देश को चला रहे हैं। एक देश के लिए गौरव है और वडनगर वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से कोई लड़का निकलकर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और देश का प्रधानमंत्री बना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।